बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वीवर्स। आज के इस लेक्चर में हम डायनामिकली हमारी जो पोस्ट हैं हम बॉडी के पोर्शन में से शो करवाएंगे। और अब हम देखते हैं कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था वेबसाइट का, तो उसमें जो हमने पोस्ट क्रिएट की थी, अब उसमें हम डायनामिकली बहुत सारी पोस्टें यहाँ पे शो करवाएंगे। जैसे हम इंसर्ट टेबल जो हमने एक बनाया था, उसमें कोई भी पोस्ट इंसर्ट करेंगे वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। उसके लिए हमें ये जो मेन पोस्ट है इसमें PHP की कोडिंग करना होगी। तो कोडिंग करने के लिए हमें सबलाइम टेक्स्ट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप होता है किसी भी पेज में कोडिंग करने के लिए, PHP का कोड स्टार्ट करने के लिए, हमने सबसे पहले डेटाबेस को यहाँ पे इंक्लूड करवाना होता है। तो हम डेटाबेस को इंक्लूड करवाने के लिए सबसे पहले PHP का टैग लिखते हैं। और यहाँ पे हम लेंगे इंक्लूड डबल ब्रैकेट और डबल इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखेंगे इंक्लूड के फोल्डर में हमारे पास कनेक्ट डॉट PHP के नाम से फाइल पड़ी है और लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। और अब जो कोड है हमने वो कहाँ पे लिखना है, हमें कोड चाहिए बॉडी के पोर्शन में, क्योंकि हमारी बॉडी के पोर्शन में ही ये देखें ये हमने इसमें कमेंट भी पास किया था क्रिएट पोस्ट। तो बॉडी के पोर्शन में ही हमारे पास ये क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन है। तो हम ये जो क्लास रो है इस डिव के अंदर PHP का कोड लिखेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ ये कॉलम वाली जो है ना, हमारी कॉलम में जितना भी पोर्शन आ रहा है इसे हमने रिपीट करवाना है। तो इसे रिपीट करवाने के लिए हमें इससे ऊपर PHP का कोड लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम PHP का कोड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ये हमने एंडिंग टैग ले लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा को डेटाबेस से फेच करवाएंगे। उसके लिए हम एक PHP की क्यूरी यूज़ करेंगे। जब हमारे पास डाटा फेच होके वेरिएबल में सेव हो जाएगा, उसके बाद हम उस डेटा को अपनी जो ये पोस्ट है इसमें हम इको करवाएंगे। तो फिर एक वाइल की लूप के ज़रिए हम इसे कंटिन्यूटी दे देंगे। तो सबसे पहले तो हम डेटा फेच करते हैं डेटाबेस से। तो उसके लिए हम एक क्यूरी रन करेंगे। ये क्यूरी के वेरिएबल में मैं इसे सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम डबल सेमीकोलन लेंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे सेलेक्ट ऑल। के लिए हमने क्यूरी में ये स्टार का जो साइन है ये यूज़ करना, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। और यहाँ पे हमने अपने टेबल का नाम लिखना है जिसमें हमारा डेटा सेव होता है। तो हमारे टेबल का नाम है हाउस। और लास्ट में हमने सेमीकोलन लगा के इसे बंद कर देना है। और फिर इस क्यूरी को हमने रन भी करना है। तो इसे रन के वेरिएबल में मैं सेव करवा रहा हूँ। और क्यूरी को रन करने के लिए हम लिखते हैं mysqli अंडरस्कोर क्यूरी। और यहाँ पे डबल ब्रैकेट लेने के बाद इसमें हमने एक तो वेरिएबल लिखना था con, जो कि हमने connect.php में लिया हुआ है, और कॉमा डाल के हमने $। और ये जो हमने क्यूरी रन करनी है तो यहाँ पे ये क्यूरी का वेरिएबल लिखेंगे। और अब हमने एक वाइल की लूप लेनी है। और वाइल की लूप इसलिए लेनी है कि हमने इसमें कंटिन्यूटी देनी है। जितना भी हमारा डाटा डेटाबेस में सेव हो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आता रहे। तो उसके लिए वाइल के लूप में हम सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे रो के नाम से, और उसमें हम एक क्यूरी सेव करवाएंगे mysqli अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर array। ये एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन में हम ये जो रन का वेरिएबल है ये वाला वेरिएबल इस फंक्शन में रखेंगे $run। और यहाँ से ये हमारी वाइल की लूप स्टार्ट हो गई है। और इसके अंदर अब हम डेटा को फेच करवाएंगे। सबसे पहले नंबर पे हम ID को फेच करवा लेते हैं। उसे मैं ID के वेरिएबल में सेव करवा रहा हूँ। ID को फेच करवाने के लिए हम लिखेंगे
रो, यही वाला हम जो है ना डॉलर रो का वेरिएबल यूज़ करते हुए हम एरे में इसे फेच करवाते जाएंगे। यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हमने अपने कॉलम का नाम लिखना है जो कि हमारे डेटाबेस में है। सबसे पहला नंबर पे हमारे पास कॉलम है डेटाबेस में हाउस अंडरस्कोर आईडी। तो जो भी आईडी में हमारे पास आईडी सेव है वो फेच होके हमारे डॉलर आईडी में सेव हो जाए। इसी तरह हम इसे कॉपी करेंगे और 6 to 7 टाइम हम इसे पेस्ट कर देंगे। अब इसी में हम अपनी चेंजिंग करते जाएंगे। सेकंड नंबर पे हमें चाहिए टाइटल, तो इसे टाइटल के वेरिएबल में सेव करवाते हैं और यहाँ पे डेटाबेस में हमारे पास है हाउस अंडरस्कोर टाइटल। और थर्ड नंबर पे हमें चाहिए यहाँ पे एड्रेस, तो डेटाबेस में इसका नाम है हाउस अंडरस्कोर एड्रेस और अब हम इसका नाम रख लेते हैं डॉलर एड्रेस। और फोर्थ नंबर पे हमें चाहिए इसकी प्राइस, तो यहाँ पे डेटाबेस में हमारे पास हाउस अंडरस्कोर प्राइस के नाम से जो भी हाउस अंडरस्कोर प्राइस में हमारे पास वैल्यू पड़ी है वो हमारे डॉलर प्राइस वाले वेरिएबल में सेव हो जाए। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे हाउस अंडरस्कोर सिलेक्ट का एक कॉलम है, तो उसमें जो भी वैल्यू पड़ी है वो हमारे पास सेव हो जाए डॉलर सिलेक्ट में। और यहाँ पे हमारे पास 3 इमेजेस भी हैं, तो वो हमने डेटाबेस में उसके कॉलम का नाम रखा है image1 और यहाँ पे हम उसे सेव करवाएंगे डॉलर image1 में। और इसी तरह यहाँ पे डॉलर image2 लिखेंगे और इसे img2 कर देंगे और यहाँ पे हम फिर इसे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे यहाँ पे img3 आएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर img3 में इसका डेटा सेव हो जाएगा। अब हमारे पास लास्ट में डिस्क्रिप्शन रहती है इसकी, तो हाउस अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन के नाम से हमने डेटाबेस में कॉलम बनाया है इसका, तो इसकी जो वैल्यू है हम इसे DESC में सेव करवा लेते हैं। अब जो ये वाइल लूप है इसे हम यहाँ पे क्लोज़ नहीं करेंगे, इसे हम लास्ट में क्लोज़ करेंगे क्योंकि ये वाइल लूप जो हमें कंटिन्यूटी देती है। तो ये कंप्लीट पोस्ट हमें चाहिए, तो हर दफ़ा इसमें हमने चेंजिंग करनी है, तो इसलिए इसे लास्ट में हम PHP का टैग लेके यहाँ पे हम इसे क्लोज़ कर देंगे। ये इसका क्लोज़ करने का मेथड है। कंट्रोल S करेंगे। अब जितने भी हमारे इस पोस्ट में चीज़ें हम यहाँ पे PHP के टैग में इन्हें शो करवाएंगे, जैसा कि यहाँ पे रेंट लिखा हुआ है इसे हम रिमूव करेंगे। यहाँ पे हमें या तो रेंट चाहिए होता है या सेल चाहिए होता है, तो हम यहाँ पे एक PHP का टैग लेते हैं और इसके अंदर हम सिलेक्ट का जो हमने वेरिएबल एक नया लिया है जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवाई है, तो इसमें हम इसे यहाँ पे इको करवा देंगे और लास्ट में PHP का टैग हम बंद कर देंगे। तो इसी तरह इसी चीज़ को हम कॉपी करेंगे, तो हम सब जगह पे चेंजिंग करते जाएंगे। सबसे पहले हम इमेज को भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट वाला इमेज अपलोड करवाएंगे। यहाँ पे हम क्योंकि हमने img1 में सेव किया है। अब हम जो वेरिएबल लिख रहे हैं वो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, हम ये लेफ़्ट साइड पे जितने वेरिएबल आपको नज़र आ रहे हैं यही हम इको करवाएंगे, क्योंकि डेटाबेस में हमने ये सारी चीज़ें फैच करवा के इन वेरिएबल में सेव करवा दी। अब जितना भी डेटा हम इंसर्ट पोस्ट में से सबमिट करेंगे वो पहले डेटाबेस में सेव होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच होता रहेगा और वहाँ पे इको होता रहेगा। ये सिलसिला हमने अब चलाना है। तो अब हम इसी तरह इको करवा देते हैं। ये हमने image1 जो है यहाँ पे इको करवा दिया है। इमेज वाले फोल्डर में हमारा सेव होगा, उसमें क्या होगा, हमारा image1। तो इसी तरह अब हम यहाँ पे टाइटल को इको करवाएंगे। तो ये हमने सेव किया डॉलर टाइटल के नाम से, और इसी तरह हम एड्रेस को करवा देंगे।
ये हमने सेव किया डबल एस में। तो लास्ट में हमारे पास है प्राइस, इसको भी हम इको करवा देंगे। तो व्यूअर्स ये हमारा जो कोड है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका रिज़ल्ट जो है वो बॉडी के पोर्शन में देखेंगे। पहले हम एक पोस्ट इंसर्ट करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे बॉडी के पोर्शन में हमें शो होती है। तो चलिए गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है इंसर्ट का टेबल। यहाँ पे हम एक पोस्ट इंसर्ट कर लेते हैं पोस्ट नंबर 1 के नाम से। एड्रेस इसका हम दे देते हैं गार्डन टाउन और प्राइस $1000। यहाँ से हम सेल को सिलेक्ट करेंगे और एक 3 इंच में इमेजेस हम अपलोड करवाएंगे। मैंने इमेजेस कुछ रखी हुई हैं यहाँ पे। तो ये वाला हम मेन हाउस ले लेते हैं। जो ये फर्स्ट वाली इमेज है ये हमारे मेन पेज पे शो होगी, क्योंकि हमने इसे ही इको करवाया मेन पेज पे। जो दूसरी ये 2 इमेजेस हैं ये हम इनसे डिटेल के पेज में शो करवाएंगे। तो अभी हम इधर से अपलोड करवा लेते हैं, नेक्स्ट हम इसे डिटेल के पेज में शो करवा देंगे। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं और सबमिट करते हैं। ये पोस्ट हमारी सबमिट हो चुकी है और अब हम इसे अपनी वेबसाइट में जाकर जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें ये पोस्ट हमारे पास शो हो गया। ये हमारे पास टाइटल आ गया और ये नीचे हमारे पास एड्रेस आ गया, नीचे प्राइस आ गई है और ये सेल आ गया। तो इसी तरह एक और हम पोस्ट यहाँ पे लिखते हैं पोस्ट नंबर 2 के नाम से और इसका एड्रेस हम यूट्यूब और $400। तो यहाँ से पहले हमने सेल सेलेक्ट किया था, अब हम रेंट सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें भी हम 3 इमेजेस को अपलोड करेंगे। फर्स्ट पे मैं ये वाला हाउस ले रहा हूँ और सेकंड पे कुछ रूम्स ले लेते हैं। तो इस पोस्ट को सबमिट करते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास पोस्ट सबमिट हो चुकी है। अब जैसे हम यहाँ पे जाके वेबसाइट में जाके इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें ये वाली पोस्ट भी हमारे पास शो हो चुकी है और इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं ये रेंट का ऑप्शन आ रहा है, जबकि इसके ऊपर सेल का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे रेंट सेलेक्ट किया था और इस वाली में हमने सेल सेलेक्ट किया था और बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सिनेमा आ रही हैं। अब ये इस तरह ये वाला जो पैनल है ये एडमिन के पास होगा और एडमिन यहाँ से पोस्ट करता जाएगा और ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे शो होती रहेंगी। जस्ट हमने क्या किया, हमने एक जो है ना पोस्ट क्रिएट की थी, अब इसी तरह की पोस्ट ये शो होती रहेंगी। तो व्यूअर्स मैं आपको डेटाबेस भी चेक करवा देता हूँ हमारे पास ये किस तरह डेटाबेस में सेव हो रही हैं। तो ये देखें ये माई प्रॉपर्टी वाली डेटाबेस में जाएंगे और हाउस में जाएंगे यहाँ पे। तो ये देखें ये 2 पोस्ट हमने अभी अपलोड की हैं, तो ये दोनों पोस्ट यहाँ पे शो हो रही हैं। यहाँ पे अभी हमने इसमें मेन पेज में एक ही पिक्चर शो करवाई है, वो भी पहली पिक्चर है। जो अभी फर्स्ट वाली एडमिन पिक्चर सेलेक्ट करेगा वो इसकी मेन पेज पे शो होगी। अब नेक्स्ट में हम इसमें एक लिंक बनाएंगे, तो लिंक पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो वो हमें एक डिटेल पेज पे ले जाएगा। हम डिटेल पेज नेक्स्ट लेक्चर में डिज़ाइन करेंगे और उसमें हम सेकंड जो हमारे पास 2 पिक्चर्स हैं और डेट है हम उसमें शो करवाएंगे।